हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही तड़कता भड़कता गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। आज हम इनकी लड़ाई बिल्कुल नहीं करवाएंगे जो कि होती रहती है, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर गवर्नर का क्या महत्व है किसी भी स्टेट में। तो आइए बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल। पहले ये तो जान लें कि राज्यपाल होता कौन है। तो जैसा कि यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आप खाली हमको सुनते रहिए। ये लिखा हुआ है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में उनका प्रतिनिधित्व राज्यपाल करते हैं। तो जैसे केंद्र में जो हमारे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, उसी तरह जो राज्य में राज्य का प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। सबसे बड़ा राज्य के अंदर संवैधानिक पद किसका होता है? राज्यपाल का होता है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति कैबिनेट मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर इसको नियुक्त करते हैं। तो राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। राज्य का सर्वोच्च पद है राज्यपाल। तो जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं वैसे ही हमारे स्टेट में एक राज्य के अंदर सबसे बड़ा संवैधानिक पद राज्यपाल का होता है। तो जैसा कि अभी आपने जाना कि राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करते हैं, किसकी सलाह पर? कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। तो उनकी सलाह पर इनको नियुक्त किया जाता है, मतलब केंद्र सरकार की सलाह पर इसको नियुक्त किया जाता है। तो इससे साफ जाहिर है कि इसका जो झुकाव है वो ज्यादातर केंद्र सरकार की ओर होता है। यही कई बार विवाद का कारण बनता है, जैसा आप लोग न्यूज में आजकल देख ही रहे हैं। तो कभी कभी ये विवाद का कारण बन जाता है, लेकिन इसीलिए अक्सर राज्य और गवर्नर में टकराव होता रहता है, जो कि आजकल न्यूज में बड़ी चर्चा में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसा देखने को मिलता है हमें। तो इसका मेन कारण ये हो सकता है कि भाई ज्यादातर जो झुकाव होता है वो केंद्र सरकार की ओर किसका होता है? राज्यपाल का। तो कभी कभी इसीलिए इसको देख के टकराव हमें देखने को मिल जाती है। अब आगे बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। भाई अभी हमने बताया कि इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसकी सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता। तो बिल्कुल हटाया जा सकता है कि राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकते हैं इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। बाद दफा ऐसा भी होता है कि वो एक स्टेट के अलावा किसी दो स्टेट का भी राज्यपाल हो जाए, तो दो स्टेट का भी एक राज्यपाल कोई हो सकता है। तो इस तरह उसको नियुक्त भी किया जा सकता है, इसको हटाया भी जा सकता है। किसकी सहमति से? केंद्र सरकार की सहमति से। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएंगे। ठीक है, वे राष्ट्र को जवाबदेह होते हैं, इसलिए राज्यपाल को काफी सुरक्षित और स्वतंत्र माना जाता है। तो जो राज्यपाल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति को जवाबदेह होते हैं। तो जो हमारे गवर्नर जी होते हैं वो राष्ट्रपति को जवाबदेह होते हैं। इसलिए इसको बड़ा विवाद का कारण माना जाता है कि यार जब इसकी जो जवाबदेही है, किसी भी राज्य के मामले की जो जवाबदेही होगी वो हमारे राष्ट्रपति को देगा। कौन देगा? गवर्नर। तो इसीलिए इसको भी विवाद का कारण माना जाता है। इसलिए ये जो पद है वो स्वतंत्र माना जाता है कि भाई ये जो पार्टिकुलर गवर्नर का पद है इसको काफी सुरक्षित और स्वतंत्र माना जाता है, क्योंकि इसको जवाबदेह सरकार को, राज्य सरकार को नहीं बल्कि किसको देनी है? केंद्र सरकार को। लेकिन राज्यपाल राज्य सरकार की सहमति से ही काम करता है, और जो वो बिल लेके आते हैं उन पर साइन करना किसका काम होता है? राज्यपाल का काम होता है। तो अब इसकी शक्तियां हैं, इसके बारे में जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि जो राज्यपाल की शक्तियां हैं। पहली बात तो बिल रोकने की शक्ति है। बिल रोकने की शक्ति, अगर कोई बिल है जो पार्टिकुलर बिल विधानसभा में पास हुआ, जब वो राज्यपाल के पास जाएगा साइन करने के लिए, तो उनके पास तीन विकल्प होते हैं। भाई या तो उसको अनुमति दे दे, या तो वो उसको अपने पास रख ले जिसको पॉकेट वीटो बोलते हैं, या तो उसको राष्ट्रपति को सौंप दे। ये भी एक विवाद का कारण बन जाता है। कभी कभी देखने को ऐसा हमें मिलता है, अक्सर ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये बात देखने को भी मिल जाती है। तो राष्ट्रपति के पास ये भेज सकते हैं। तो अब इसी के साथ इनको सरकार बनाने का भी अधिकार है। मान लीजिए विधानसभा में कि दल ऐसे आए जिनकी बहुमत ही स्पष्ट ना हो, मतलब साफ तौर पर पता ना चल पा रहा किसकी बहुमत है, तो राज्यपाल ही फिर किसी बड़े नेता को, उस दल के बड़े नेता को बुलाएगा और उसको एज अ सीएम ज्वाइन करवाएगा। तो बनाने का अधिकार चुनाव के बाद अगर बहुमत साफ ना हो तो राज्यपाल तय करते हैं किसे बुलाए। तो राज्यपाल अब ये डिसाइड करेगा। अगर बहुमत सही तौर पे साबित नहीं हो पा रही है तो राज्यपाल जिसको चाहे किसी दल के किसी बड़े नेता को सीएम पद के लिए बुला सकता है, आमंत्रित कर सकता है। इसी तरह फ्लोर टेस्ट कराने की भी शक्ति। फ्लोर टेस्ट बेसिकली क्या होता है? जैसे मान लीजिए विधानसभा में 50% जो एमएलए है और प्लस एक एमएलए, अगर इतने एमएलए किसी के साथ है
तो वो जो पार्टिकुलर दल का जो बड़ा नेता है वो मुख्यमंत्री के लिए एलिजिबल हो। लेकिन मान लीजिए फ्लोर टेस्ट उस टेस्ट को बोलते हैं कि विधानसभा में वोटिंग, ओपन वोटिंग भी इसको बोल सकते हैं कि भाई आप हाथ खड़े करके बताइए कि आप किसकी तरफ हैं। अगर मतलब संसद में विधानसभा में सॉरी, अगर ये लगता है ना कि ये जो इंसान है ये अपनी मतलब मुख्यमंत्री पद को खो चुका है, मतलब इसके जो एमएलएज हैं इसकी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, तो अब उसके लिए राज्यपाल जो होंगे वो एक फ्लोर टेस्ट कराएंगे। मान लीजिए कोई एक इंसान है जो कि मुख्यमंत्री के पद पर तैनात है, मुख्यमंत्री के पद पर है, तो अब क्या होगा अगर उसके पार्टी के कुछ एमएलए उसकी पार्टी छोड़ के चले गए, तो अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि यार अब स्पष्ट बहुमत बची नहीं, मतलब खुले तौर पे सही बहुमत साबित नहीं हो रही, तो वो एक वोटिंग करवाता है, ओपन वोटिंग जिसे बोलते हैं, विधानसभा के अंदर। वो ये बताते हैं हाथ खड़ा करके कि भाई देखो हम इनकी तरफ है, तो अगर उसकी तरफ 50% एमएलए और एक एमएलए ज्यादा होता है तो उसकी सरकार बनी रहती है, वरना वो अपनी सरकार को खो देता है। तो यही होता है फ्लोरिंग टेस्ट। तो फ्लोरिंग टेस्ट कराने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अगर राज्यपाल को लगता है कि मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया है तो वे फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। ये भी कई बार सत्ता परिवर्तन का कारण बनता है, तो ये सत्ता परिवर्तन का एक कई बार ऐसा होता है कारण एक ये बन जाता है। तो फ्लोर टेस्ट आपको समझ में आया होगा। फ्लोर टेस्ट बेसिकली कैसी टेस्टिंग होती है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा हॉल है, अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि भाई ये जो इंसान जो मुख्यमंत्री के पद पर है इसने अपना विश्वास अपना खो दिया है विधानसभा से, इसके जो एमएलए हैं वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, अब ऐसा लग रहा है कि यार डगमगा रही है, दिक्कत में है, तो अब वो क्या कर सकता है? अब वो ये कर सकता है कि भाई पहले हम ओपन वोटिंग करा ले, हाथ खड़ा करके बता दे कि हाँ देखो भाई हम इनकी तरफ हैं। तो ये एक मतलब तय करने के लिए कि भाई ऐसा तो नहीं कि आपके एमएलए चले गए, तो कभी कभी फ्लोर टेस्ट तय करने के लिए भी बताया जाता है कि भाई जो पार्टिकुलर सरकार है वो अभी भी बनी हुई है, हमारा विश्वास अभी भी विधानसभा में बना हुआ है। तो फ्लोरिंग टेस्ट बेसिकली इसे ही कहते हैं, ठीक है। अब चौथा जो पावर है इसके पास वो प्रेसिडेंट रूल का है। प्रेसिडेंट रूल ये लगवा सकता है, उसकी सिफारिश कर सकता है, किससे? राष्ट्रपति। ये प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश किससे करते हैं? राष्ट्रपति से करते हैं। तो राज्यपाल आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 356 के तहत ये राष्ट्रपति को अगर रिपोर्ट दे दे कि जो हमारा राज्य है उसमें संवैधानिक स्थिति सही नहीं चल रही है या शासन दिक्कत में है, तो वहां पर जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो आर्टिकल 356 के तहत इमरजेंसी लगवा सकते हैं, राष्ट्रपति का शासन वहां पर स्थापित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।